समय हम आस्था और धर्म की नदी हरिद्वार में, जो अपने धार्मिक प्रयोजनों के लिए विश्वविख्यात है। तरह तरह के आश्रम, तरह तरह के लोग बड़ी गहरी आस्था लिए इस स्थान पर आते हैं। ये मेरा एक छोटा सा प्रयत्न है आपको भारत माता मंदिर से नागा कुटीर तक ले जाना, जहाँ स्वामी जगदीश गिरि जी महाराज निवास करते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको भारत माता मंदिर के इस प्रांगण से नागा कुटीर तक पहुंचाऊं, जो बहुत ही सहज और आसान है। तो चलिए हम अपना सफर शुरू करते हैं। ये सामने विशाल बिल्डिंग जो है, ये भारत माता मंदिर कहलाती है। इसके संस्थापक स्वामी सुमित्रानंद गिरि जी हैं। भारत के कोने कोने से लोग इस मंदिर और इस मंदिर के साथ लगते दूसरे बहुत ही दिव्य आश्रमों के दर्शनों हेतु आते हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये स्थान, ये जगह कभी एक विशाल जंगल हुआ करता था। और ये तब की बात है जब इस जंगल में आकर स्वामी जगदीश गिरि जी ने मेरे ठीक पूर्व की दिशा में गंगा के तट के ऊपर एक पीपल के वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाया। और वही स्थान आज एक बड़े ही सुंदर आश्रम का स्वरूप ले चुका है। तो चलिए हम उस आश्रम की तरफ प्रस्थान करते हैं, जो यहाँ से चंद ही मीटर की दूरी के ऊपर है। जैसे ही आप भारत माता मंदिर की तरफ बढ़ते हैं और आप सूरज सेवा सदन के पास पहुँचते हैं, आप पाएंगे कि पूर्व दिशा से एक छोटी सी पगडंडी आपको दूधिया बांध की तरफ ले जाती है। ये दूधिया बांध गंगा के किनारे स्थित है और जिस बांध के प्रांगण में जगह जगह पर तपस्वी, नागा, सन्यासी, संत तप करते हैं और भजन करते हैं। तो आइए चलते हैं स्वामी जगदीश गिरि जी के उस आश्रम की तरफ। इस पानी की टंकी से कुछ ही दूरी चलने के ऊपर हमें नीचे की ओर उतरती हुई एक पगडंडी नज़र आती है। और वो पगडंडी एक बहुत ही विशाल गेट, जिसके ऊपर एक त्रिशूल बना हुआ है, नीचे उस आश्रम तक, उस कुटिया तक पहुंचाती है जहां स्वामी जगदीश गिरि जी रहते हैं। ये स्थान आज से 30 वर्ष पहले एक विशाल जंगल था। जिस समय स्वामी जगदीश गिरि जी इस जगह पर आकर इस पेड़ के नीचे अपना धूना लगाकर बैठे। तो चलिए अंदर हम स्वामी जी के दर्शन करते हैं। ओपन दैट। योगेश गिरि जी, ओम नमो नारायण। महाराज जगदीश गिरि जी के एक शिष्य। हम जैसे ही आश्रम में अंदर प्रवेश करते हैं, एक बिल्व वृक्ष
हमें नज़र आता है और उसके साथ एक बहुत ही वर्षों पहले बना छोटा सा कुटिया नुमा संत निवास नज़र आता है, जिसमें आने जाने वाले संत जो हैं वो निवास किया करते थे और अब भी करते हैं। हालांकि अभी साथ में संतों के निवास के लिए बड़ी ही सुंदर व्यवस्था कर दी गई है। ये रास्ता सीधा स्वामी जगदीश गिरी जी की उस तप स्थली और धुनी की तरफ हमको ले जाता है। So let's go and have a darshan of that sacred place where Swami Jagdish Giri Ji sat when he reached after a gap of 30 years living in Gangotri to Haridwar. इस स्थान पर आने से पहले स्वामी जगदीश गिरी जी गंगोत्री की एक गुफा में बरसों तक तप करते रहे और अपने भक्तों के अनुरोध और गंगा माई की आज्ञा से वो गंगोत्री से चलते हुए सप्तऋषि हरिद्वार के इस स्थान पर गंगा के तट पर पहुँचे और यहाँ एक पीपल के नीचे उन्होंने अपनी छोटी सी कुटिया और धूना बनाकर ध्यान और भजन लगाना प्रारंभ किया। While making this film, I'm very fortunate and lucky that Swami Jagdish Giri Ji is roaming around here in the ashram. Om Namo Narayan Guruji. You cannot imagine that how peaceful and how beautiful the place is. It's just situated near a very crowded place, but even then so much of silence is there. हम जैसे ही आश्रम के प्रांगण में पहुंचते हैं, एक त्रिवेणी वृक्ष हमारा स्वागत करता है, जो महाराज द्वारा वर्षों पहले रोपित किया गया था, जिसके तल पर भगवान शंकर का शिवलिंग स्थापित है और पूर्व में पवित्र गंगा बहती है। जैसे ही हम बाईं तरफ मुड़ते हैं तो महाराज जी की तपस्थली हमें नजर आती है, जो आज बदलते वक्त में एक छोटी सी कुटिया का रूप धारण कर चुकी है। यही वो स्थान है जहां पर स्वामी जगदीश गिरी जी ने गंगोत्री के आने के बाद अपना आसन लगाया और एक छोटा सा धूना बनाया। यही वो पवित्र धूना है जिसकी विभूति लेने और जहां नतमस्तक होने के लिए उनके सैकड़ों श्रद्धालु हिंदुस्तान के कोने कोने से आते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। हम जैसे ही इस तपस्थली से बाहर निकलते हैं तो उत्तर की ओर हमें गौशाला नजर आती है। ये एक छोटी सी गौशाला है जो आश्रम के उत्तर में स्थित है।
ये वो स्थान है जहाँ नागा बाबा स्वामी जगदीश गिरी जी विश्राम करते हैं। स्वामी जगदीश गिरी जी के साथ इस आश्रम में और बहुत से संत निवास करते हैं, जो समय समय पर यहाँ आते हैं, प्रवास करते हैं और चले जाते हैं। और उन संतों के लिए महाराज जी ने छोटी छोटी कुटियाएं बना रखी हैं, जहाँ वो रहकर भजन करते हैं। तो चलिए इसी तरह की एक छोटी सी कुटिया में हम चलते हैं, जहाँ कुछ संत भजन करते हैं और रहते हैं। मेरे ठीक सामने गंगा जी बह रही हैं, जो आश्रम की चार दीवारी से छूती हुई निकलती हैं। और मेरे दाईं तरफ ये कुटिया है। इस कुटिया में माता उमा गिरी जी विराजती हैं। उमा गिरी जी श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा से संबंध रखती हैं और आज से 35 वर्ष पहले संन्यास धारण कर चुकी हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन हिंदुस्तान में, हमारे भारत की सभ्यता को समझने में और उसका प्रचार और प्रसार करने में ही लगाया है। और वो अपने आप को स्वामी जगदीश गिरी जी के आश्रम में पाकर और यहाँ रहकर धन्य मानती हैं। हम उमा गिरी जी से पूछेंगे कि उन्हें यहाँ रहना कैसा लगता है। How does she how she like, and I would like to know this, that how long you have been here, and how do you like the place, and how do you like Swami Jagdish Giri Ji? Oh, it is fantastic. It's timeless. The world is very, very far away. The modern world is far away. Look, it is timeless. Time just doesn't exist. So it's beautiful. You can really relax here, you can be yourself, you don't need to play any games or anything, and you can, it's a fantastic place for trying to find out the answer the question, who am I? And he's compassion incarnated. So it's like being in heaven. So you're staying here the whole year, or? No, I have another place too, high up in the mountains. So I'm sharing my time between here and there. It's very hard. It's if you want to live in India, the India that I remember when I came here many, many years ago, it still exists in Hardwar. It is still India. So much of India now has become global, that Hardwar is India. All the time there's bhajans going around in loudspeakers, all the time. Yeah. It's just very beautiful, very wonderful, simple and wonderful. The complicated world is far away. Thank you very much. इतना रमणीक, इतना खूबसूरत और शांतमय स्थान शायद हरिद्वार में कोई दूसरा नहीं मिलेगा।
एक बहुत ही अजीब प्रकार की मानसिक शांति का आभास होता है जैसे ही हम इस आश्रम में प्रवेश करते हैं। मुझे आशा है आप कभी हरिद्वार आएं तो शायद इस छोटी सी फिल्म को देखने के बाद आप इस आश्रम में आए बिना नहीं रह सकेंगे। इसी छोटी सी कामना के साथ